जिस तरह से एक बहुत बड़ा स्कैम कल मंजर आम पे आ गया, क्रिकेट स्कैम। साथियों, सभी जानते हैं कि इससे पहले भी जम्मू कश्मीर में बहुत बड़ा क्रिकेट स्कैम हुआ था, जिसमें चलो कुछ लोगों तो क्लीन चिट मिल गई है, लेकिन उससे जम्मू कश्मीर की जो स्पोर्ट्स इंडस्ट्री है उसको बहुत बड़ा धक्का लगा, खासकर क्रिकेट सेक्टर। जबकि आज कश्मीर का बच्चा, जम्मू का बच्चा अपना फ्यूचर इसी गेम में देखता था, और कश्मीर के बच्चों की भी चाहत थी कि मैं विराट कोहली बन जाऊं, मैं शुभमन गिल बन जाऊं। लेकिन बदकिस्मती से कश्मीर में हमेशा इस सेक्टर के साथ धोखा, नाइंसाफी और हमारे बच्चों के मुस्तकबिल के साथ खिलवाड़ हुआ, खासकर इस प्रेजेंट गवर्नमेंट में। जो मैंने कहा कि पहले भी स्कैम हुआ था, तब भी नेशनल कॉन्फ्रेंस की गवर्नमेंट थी और आज भी नेशनल कॉन्फ्रेंस की गवर्नमेंट है। जो कल स्कैम हुआ है, हम खाली इसको पैसों के ही तराजू में न तोले, इससे कश्मीर की इमेज खराब हुई है। वो कश्मीर जो मेहमान नवाजी के लिए दुनिया भर में माना जाता है। क्रिस गेल जैसे इंटरनेशनल स्टार्स का यहां से इस हालत में वापस चले जाना, ये एक बहुत बड़ी मैसेज पूरी दुनिया में चली गई कि कश्मीर में किस तरह से स्कैम हो रही है। और एक तरह से जो बच्चे अपना फ्यूचर इस सेक्टर में देखते हैं, उनको अब तारीखी और अंधेरा ही अंधेरा नजर आए। साथियों, सबसे बड़ा सवाल है कि जो इसके ऑर्गेनाइजर है, गवर्नमेंट को बोलना चाहिए कि वो कौन है, किन्होंने इसको ऑर्गेनाइज किया है, किन्होंने इंटरनेशनल खिलाड़ियों को यहां दावत दी और किन्होंने पूरे जम्मू कश्मीर से टीमों को बुला के यहां जो टूर्नामेंट है इसको मुनक्किद कराया और बीच में ही छोड़ दिया। नंबर 1 ये, और ये पॉसिबल तब तक नहीं है। बख्शी स्टेडियम एक गवर्नमेंट स्टेडियम है, जब तक प्रॉपर अप्रूवल हमारे स्पोर्ट्स मिनिस्टर साहब की तरफ से नहीं आएगा, तब तक बख्शी स्टेडियम में ऐसा कोई प्राइवेट क्रिकेट टूर्नामेंट खेलने की इजाजत नहीं होती। यह सबसे बड़ा क्वेश्चन है नेशनल कॉन्फ्रेंस वाली गवर्नमेंट और हमारे ऑनरेबल स्पोर्ट्स मिनिस्टर सतीश शर्मा साहब के, जिन्होंने जम्मू कश्मीर के क्रिकेट पे एक बहुत बड़ा दाग लगा दिया है। याद होगा पिछली बार एक बहुत बड़ी प्रीमियम लीग यहां हुई थी, जिसमें इंटरनेशनल खिलाड़ियों ने यहां पार्टिसिपेट किया और बड़ी सक्सेसफुली उसको कंक्लूड करके एक मैसेज दी गई थी कि जम्मू कश्मीर में हालात भी ठीक है और जम्मू कश्मीर का जो क्रिकेट है इसका स्कोप अब दुनिया भर में है। लेकिन इस साल जिस तरह से ये स्कैम मंजर आम पे कल से आ रहा है, जम्मू कश्मीर के बच्चों के साथ ये बहुत बड़ा विश्वासघात है, बहुत बड़ा धोखा है। यहां की मेहमान नवाजी, यहां का प्रोटोकॉल जो बाहर के लोगों को मिलता है, और खासकर हम कश्मीरियत की बात करते हैं, आज उसी कश्मीरियत को रुस्वा करने वाले सतीश शर्मा साहब है, जिन्होंने अभी तक इस स्कैम की सुध नहीं ली है। इतना ही नहीं, पूरे जम्मू कश्मीर से क्रिकेट खिलाड़ियों को बुला के एक नई होप, एक नई उम्मीद उनमें जगाकर आज उनको बीच रास्ते में छोड़कर वो जो ऑर्गेनाइज कर रहे थे इस क्रिकेट टूर्नामेंट को, वो यहां से भाग गए और एक नेगेटिव मैसेज पूरी दुनिया को दे दी। अब एक ही सेक्टर हमारा बचा था, टूरिज्म सेक्टर तो पहले ही खराब हो चुका था, हॉर्टिकल्चर सेक्टर सैलाब की वजह से। अब बच्चे विराट कोहली बनना चाहते थे, शुभमन गिल बनना चाहते थे, ऐसे खिलाड़ी बने, लेकिन जम्मू कश्मीर की इस गवर्नमेंट ने आज वहां भी उनके उस मुस्तकबिल और उस फ्यूचर पर फुल स्टॉप लगा दिया। और हजारों बच्चे जो खेल के मैदानों में एक मैसेज पूरी जम्मू कश्मीर के आवाम को देखते हैं कि हमें ड्रग्स को छोड़ के, हमें दूसरी जो बुराइयां यहां चल रही थी जैसे आतंकवाद, जैसे स्टोन पेल्टिंग, उन चीजों को छोड़ के हमें फिट इंडिया और हिट इंडिया के
नरेंद्र मोदी जी के मॉडल को आगे चलाना है, उसको भी एक बहुत बड़ा धक्का लगा है। हमने JKCAC कंफर्म किया, उनको इस टूर्नामेंट के बारे में कोई इंफॉर्मेशन नहीं है और न उनका इसमें कोई रोल है। हमने BCCI से वहां को भी हमने अप्रोच किया और वहां भी यही जवाब मिला कि हमारा इसमें कोई रोल नहीं है। लेकिन ये स्कैमर कौन थे, ये घोटालेबाज कौन थे जो यहां से अरबों अरबों करोड़ों रुपए भाग के यहां जो ग्राउंड्समैन थे, यहां के जो एम्पायर थे, यहां के जो वो गाने बजाने वहां थे, उनके साथ उन्होंने विश्वासघात करके जो मेहनत की कमाई उनकी थी उसको भी हड़प करके यहां से भाग गए। और सबसे बड़ी बेइज्जती जो इंटरनेशनल क्रिकेट को हुई है कि सुपरस्टार दुनिया भर के क्रिकेटर जो यहां आए थे, उनके होटलों को जहां वो रुके थे वहां फोन उनको किया गया कि इनको जबरदस्ती होटलों से बाहर निकाला जाए। ये एक गलत मैसेज पूरी दुनिया में चली गई है। लेकिन मौजूदा गवर्नमेंट, नेशनल कॉन्फ्रेंस गवर्नमेंट, अभी टस से मस नहीं हो रही है। भारतीय जनता पार्टी को फिक्र है इन हजारों बच्चों की, उनके मुस्तकबिल की, जो बच्चे क्रिकेट में अपना फ्यूचर देखना चाहते हैं। आपको याद होगा 2019 के बाद अगर आप देखेंगे बड़े बड़े स्पोर्ट्स इवेंट्स यहां जम्मू कश्मीर में हुए, चाहे वो डल लेक हो, चाहे प्रीमियम लीग हो, बड़े बड़े यहां इवेंट्स यहां हुए। लेकिन जो ये ट्रस्ट आज दुनिया भर के खिलाड़ियों का, देश के खिलाड़ियों का इन स्कैमरों ने तोड़ा है, साथियों दहाइयों लगेंगे हमें अभी इनको वापस यहां बुलाने में और इन जैसे सुपरस्टार्स को यहां वापस लाने के लिए। जम्मू कश्मीर का वो बच्चा, जो बच्चा क्रिकेट में अपना फ्यूचर देखता है, जो क्रिकेट खेलता है, जो कल इस बख्शी स्टेडियम में इस होप से आया था शायद मेरी भी सिलेक्शन कल रणजी ट्रॉफी में हो जाए, चाहे कल मैं भी नेशनल लेवल पे जम्मू कश्मीर की नुमाइंदगी करूं, कश्मीर की नुमाइंदगी करूं, क्या उसके फ्यूचर को इन्होंने बर्बाद और तबाह नहीं कर दिया? वो शायकीन जिन्होंने पहले एडवांस बुकिंग करके रखी थी, जिनको टिकटें मिली हुई थी, और आज अचानक इस टूर्नामेंट का बंद होना, ये उनके जज्बात, उन खेल शायकीन जो क्रिकेट के साथ प्यार करते हैं, उनके साथ धोखा है। क्योंकि सरकार की पॉलिसी रही हमेशा विश्वासघात, धोखा, फरेब, मकारी, आज उन्होंने फिर ये कर दिया है। बख्शी स्टेडियम एक हाई सिक्योरिटी जोन स्टेडियम है और यहां इजाजत मिलती है जब गवर्नमेंट आपको अप्रूवल देगी, जब गवर्नमेंट आपको एलो करेगी। मैं स्पोर्ट्स मिनिस्टर सतीश शर्मा साहब से ये सवाल करना चाहता हूं। 48 घंटे से ज्यादा इस कैंप को हो गए हैं, लेकिन अभी तक आपकी एक भी रिएक्शन या एक भी क्लियरेंस सामने नहीं आई। आप मीडिया या लोगों के सामने नहीं आए। आप जम्मू कश्मीर के उन बच्चों को, जम्मू कश्मीर के उन खिलाड़ियों को, जम्मू कश्मीर के लोगों को जवाब देना पड़ेगा। आपने जो विश्वासघात और धोखा जम्मू कश्मीर के खेल शायकीन और जम्मू कश्मीर के खिलाड़ियों के साथ किया है। साथियों, बार बार इनका यही झूठ और फरेब जिससे कश्मीर को हर बार नुकसान होता है। हर सेक्टर में नेशनल कॉन्फ्रेंस गवर्नमेंट पहले ही फेल हो चुकी थी। अब एक आखिरी उम्मीद और आश ये थी कि हमारे बच्चे भी कल जाके नेशनल लेवल पे क्रिकेट खेलेंगे, नेशनल लेवल पे उनकी सिलेक्शन होगी, क्योंकि ये सबसे बड़ा प्लेटफार्म जो यहां लोकल बच्चों को मिला था, लेकिन यहां भी उन बच्चों को धोखा मिला। ये सारी जो स्पोर्ट्स मिनिस्ट्री ये सतीश शर्मा साहब के पास है। हम एलजी इंतजामिया से, एलजी साहब से गुजारिश करना चाहते हैं, हम जम्मू कश्मीर के चीफ मिनिस्टर जनाब उमर अब्दुल्ला से गुजारिश करना चाहते हैं, आप इस चीज को सीरियस लेके इसको देखिए। और जो ये स्कैमर्स है जिन्होंने ये घोटाला किया है, जो यहां से भाग गए और अभी तक उनका एड्रेस पता नहीं है, आज भी देखिए, आज भी बच्चे बख्शी स्टेडियम के बाहर वेट कर रहे हैं कि कब स्टेडियम खुलेगा और हमें एंट्री मिलेगी, हम क्रिकेट मैच देखेंगे।
उमर साहब, आपको जवाब देना पड़ेगा। क्या आपकी सरकार ने क्या सोचकर इनको अप्रूवल दे दिया, इनको वहां खेलने की इजाजत दी? इसके पीछे क्या कहानी है, इसके पीछे क्या स्टोरी है? स्पोर्ट्स मिनिस्टर साहब, आपको जवाब देना पड़ेगा। आप जवाब दें। आपने जम्मू कश्मीर के बच्चों के साथ ये विश्वासघात, ये धोखा, ये फरेब, ये मकारी क्यों की? आपने उन कश्मीर के बच्चों को जिन्होंने गन छोड़ के, पत्थर छोड़ के, ड्रग्स छोड़ के स्पोर्ट्स को अपना फ्यूचर बनाया था, क्या आप उनको वापस उसी दलदल में तो नहीं धकेल रहे हैं? ये वो बच्चे हैं जो जम्मू कश्मीर का फ्यूचर है, जम्मू कश्मीर का मुस्तकबिल है, जिन्होंने जम्मू कश्मीर में ड्रग्स को खत्म करने, जम्मू कश्मीर में टेररिज्म खत्म करने के लिए एक नई मैसेज और एक नया प्लेटफॉर्म जो है वो यहां जम्मू कश्मीर के बच्चों को दिया था। आज पूरे देश में जम्मू कश्मीर की एक अलग ही इमेज थी, जम्मू कश्मीर की एक अलग मैसेज थी कि जम्मू कश्मीर में पीस है, जम्मू कश्मीर में अमन है, जम्मू कश्मीर में ट्रांसपेरेंसी है और जम्मू कश्मीर में अकाउंटेबिलिटी है। उमर साहब, क्या यही ट्रांसपेरेंसी और अकाउंटेबिलिटी की बात आपकी हुकूमत कर रही थी जब आप इलेक्शन लड़ रहे थे? जब आप मैनिफेस्टो आपने बनाया तो आपने कहा था कि मेरी प्रायोरिटी होगी कि मैं ट्रांसपेरेंसी और अकाउंटेबिलिटी लाऊंगा। याद होगा जब कुछ लिस्ट्स निकले थे रिक्रूटमेंट के, तो वहां जो घोटाला हुआ था जिस वजह से वो लिस्ट्स फिर कालादम करार दी गई। लेकिन उमर साहब का मुझे आज भी वो लेक्चर याद है कि सबसे पहले मेरी जो प्रायोरिटी होगी वो ट्रांसपेरेंसी होगी, वो अकाउंटेबिलिटी होगी। उमर साहब, कहां है आपकी ट्रांसपेरेंसी और कहां है आपकी अकाउंटेबिलिटी? आपको जहां क्रेडिट लेना होता है वहां आप सबसे पहले दौड़ के चले जाते हैं। आपने जम्मू कश्मीर के लोगों को महज वो मनोहर कहानियां सुनाई है और जम्मू कश्मीर के लोगों को सिर्फ आपने मंगोरी लाल के हसीन सपने दिखाए। आपकी गवर्नमेंट के अंदर, आपकी गवर्नमेंट के मिनिस्टर के सामने ये सब कुछ हो रहा है, क्या इसका आप जवाब देंगे? साथियों, ये पहला एक इशू है जो कल से बढ़ा। और दूसरा इशू, वो भी मिनिस्ट्री सतीश शर्मा के साहब के अंडर आती है। जैसे कि कल एक टीवी बाइट आई, बाइट के जरिए उन्होंने कहा कि जो फ्री बस सर्विस हमारी मां बहनों के लिए यहां चल रही थी, हमें सोचना पड़ेगा क्योंकि हमारा सालाना जो खर्चा आता है 2 करोड़ रुपए उस पर खर्च आता है। हम देखेंगे प्रायोरिटी किसको मिलनी चाहिए। क्या हमारी मां बहन को उस गाड़ी में चलने से पहले बीपीएल राशन कार्ड या आईएवर राशन कार्ड दिखाना पड़ेगा, तभी आप उस बस में सर्विस करेंगे? क्या यही आपका धोखे वाला मैनिफेस्टो था? क्या यही वो फरेब और मकारी थी जिसको लेके आपने जम्मू कश्मीर के लोगों को वोट दिया? मैं आज यहां से बडगाम के लोगों से भी गुजारिश करना चाहता हूं, एक अपील मैं उनसे करना चाहता हूं, क्योंकि इलेक्शन आने वाला है कुछ ही दिन बाद। आप सबको भी सोचना चाहिए और वोट डालते वक्त इस बात को ध्यान में रखना चाहिए। कल तक जो गवर्नमेंट कह रही थी कि फ्री बस सर्विस होगी, आज वो अमेंडमेंट करने के लिए तैयार है और आज कह रही कि हमें लॉस हो रहा है, 2 करोड़ रुपए हमें सालाना खर्च हो रहा है। और मैं उन बडगाम के मां बहनों से पूछना चाहता हूं, जब आपको बस में अब सफर करना होगा तो आपको राशन कार्ड बीपीएल या आईएवाई राशन कार्ड साथ चलना होगा। जब आपका कंडक्टर उसको चेक करेगा तब आपको उस बस में चढ़ने की इजाजत दी। क्या यही आपकी गवर्नमेंट थी? यही वादे थे, यही कमिटमेंट थी आपकी, यही गारंटियां थी आपकी? आपने बार बार, हमने कहा, इस गवर्नमेंट का मैनिफेस्टो पहले ही सामने आ गया, लेकिन इस मैनिफेस्टो के बाद मुझे लगता है कि नेशनल कॉन्फ्रेंस की पूरी टीम और पूरी कैबिनेट एक साथ बैठी होगी और उन्होंने कहा होगा कि 5 साल तक हमें या 4 साल तक, जितनी देर तक, अब अल्लाह ही जानता है कितनी देर तक ये गवर्नमेंट टिकी रहेगी, उन्होंने वहां एक रोड मैप बनाया होगा कि कब कब कश्मीरियों को कौन कौन सा धोखा दे के हमें सामने आना है। उमर साहब, आप एक क्रिकेट स्टेडियम को संभाल नहीं पा रहे हैं, यहां आप उन लोगों को, यहां ट्रांसपेरेंसी और अकाउंटेबिलिटी आप दिखा रहे हैं और आप बड़ी दिलचस्प कहानियां, मनोहर कहानियां जिनको कहते हैं, वो आप उनको सुना रहे। आप बिलवाड़ को 4 लाइन
बनाना चाहते हैं। मुझे बताइए, हमारा जो होटलियर है, हमारे जो होटल है वो खाली बिलवार रोड के पास है। आप वहां सड़क निकालोगे तो 4 लेन वाली, तो उन होटलों का आपने क्या सोचा है? नंबर 1। नंबर 2, आप कह रहे हैं कि मैं वाटर मेट्रो चलाऊंगा। उमर साहब, लोग चावल खरीदना चाहते थे, जो आपने कमिटमेंट की थी, जो आपने वादा किया था 10 किलो, वो पैसा देना चाहते, वो आप उनको दे नहीं पा रहे। और कश्मीरियों को आप ये मंगोरी लाल के सपने कहां से सिखाओगे? आप 9,000 करोड़ और भी बजट है उसमें, वो कहां से लाओगे? झूठ भरे मकारी और क्रेडिट लेने की लड़ाई जो नेशनल कॉन्फ्रेंस ने लगा के रखी है, बड़गाम इलेक्शन को देखते हुए, ये सारा जो प्रोपेगेंडा है नेशनल कॉन्फ्रेंस गवर्नमेंट कर रही है। अगर आपको बिलवाड़ को 4 लाइन बनाना है तो आपकी जो फंडिंग होगी वो सेंट्रल गवर्नमेंट की फंडिंग होगी। आपको सेंट्रल गवर्नमेंट के पास जाना है। जिस तरह से आप रोज कटोरा लेके जाते हैं, यहां भी आपको कटोरा लेके जाना है। अगर आप वाटर मेट्रो बनाना चाहते हैं तो आपको वहां भी कटोरा लेके जाना पड़ेगा। आपने जम्मू कश्मीर को रेवेन्यू जनरेट करने में कौन सी काम की है? आपने जम्मू कश्मीर के भी जितने भी हमारे सेक्टर्स थे उनको तबाह बर्बाद कर दिया। आपने जम्मू कश्मीर के लोगों को झूठ बोल के, जम्मू कश्मीर के लोगों को फरेब देके आपने जम्मू कश्मीर के लोगों से वोट लिया। अब जम्मू कश्मीर के जो लोग हैं, जम्मू कश्मीर के जो शहरी है, वो अब मनोहर कहानियों से बहलाने वाले नहीं है। अब उनका दिल से बहने वाली ये मंगोरी लाल के सपने बंद कर दीजिए। ट्रांसपेरेंसी, अकाउंटेबिलिटी का जो आपने वादा किया था उसको पूरा कीजिए। और हमारी एलजी साहब से और सीएम साहब से भी गुजारिश है, जितनी जल्दी हो सके फास्ट ट्रैक बेस पे इस क्रिकेट स्कैम की इन्वेस्टिगेशन की जाए। और जो ये इस स्कैम में, चाहे वो कोई भी कितना भी बड़ा आदमी हो, कुछ एडमिनिस्ट्रेशन का कितना भी बासर शख्स हो, उसको सलाखों के पीछे बंद करके, यहां जो आपने जम्मू कश्मीर के स्पोर्ट्स इंडस्ट्री को जो धचका आपने दिया है, उस धचके को, उससे बचने के लिए जो एक गरांग मैसेज आपने पूरी दुनिया के में आपने दी है, उस मैसेज को ठीक करने के लिए आपको कानूनी कार्रवाई करनी ही पड़ेगी। क्वेश्चंस अगर होंगे तो क्वेश्चंस कर सकते हैं आप। थैंक यू। क्वेश्चन अगर करूँ क्वेश्चन क्यों क्वेश्चन बाइट नुमा वापस रिस्टोर हो गया है। जो जम्मू के लोग हैं वो वीडियोस में देखने को आया, उमर अब्दुल्ला को फूल डाल रहे थे, फूल फेंक रहे थे, तो आप उसको कैसे देखिए, जहां तक दरबार मुंह का ताल्लुक है, याद होगा आपको 1987 में जब नेशनल कॉन्फ्रेंस की गवर्नमेंट थी तो डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला साहब ने तब कहा था कि हम श्रीनगर को ही परमिट कैपिटल बनाएंगे और दरबार मुंह नहीं करेंगे। ये ऑन द रिकॉर्ड फारूक अब्दुल्ला साहब की उस वक्त की वर्ड से। लेकिन जम्मू में जो एजिटेशन उस टाइम उठी है, फिर फारूक साहब को अपना फैसला वापस लेना पड़ा। लेकिन आज उमर साहब ने ये कार्ड खेलकर जम्मू के लोगों को ये बताने की कोशिश की, मैं आपका खैर का हूं, मैं आपकी बहबूदी चाहता हूं। लेकिन मैं उमर साहब के ही वर्ड्स उमर साहब को याद दिलाना चाहता हूं। जब दरबार मुंह आपने किया है तो आपने कहा कि एलजी साहब ने इस फाइल को क्लियरेंस दी है, एलजी साहब ने इस फाइल को पास किया है। लेकिन अपने आप को ग्लोरीफाई करने के लिए आपने आज जम्मू में जाके सड़कों पे निकले, एक मैसेज देने की कोशिश की कि दरबार मुंह मैंने किया है। सबसे बड़ा रोल अगर दरबार मुंह में किसी का है वो तब हुआ जब हमारे एलजी साहब ने इस फाइल को क्लियरेंस दी है। लेकिन नेशनल कॉन्फ्रेंस की आदत हमेशा रही, मैंने कहा कि झूठ पे झूठ बोलना। आज जब वो जम्मू की सड़कों पे पैदल चल रहा था तब उन्होंने उस एलजी साहब का नाम नहीं लिया जिस एलजी साहब ने इस फाइल को क्लियरेंस दी और जिन्होंने इजाजत दी कि दरबार मुंह हो सकता है। थैंक यू सो मच।